नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। वंदे भारत ट्रेन की खबर झूठी, बीसीसी न्यूज ने की पुष्टि। 19 दिसंबर को किसान करेंगे दिल्ली कूच, छत्तीसगढ़ से जाएंगे 2000 किसान। किसान के नाम पर धान बेचने वाला गिरफ्तार, 136 बोरी धान जब्त। बीसीसी न्यूज की खबर का हुआ असर, हटाए गए तारबहार थाना प्रभारी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ को रेल मंत्रालय से वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने की खबर पर शुक्रवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ साकेत रंजन ने इस तरह की खबरों को कोरी अफवाह बताया है। उनका कहना है कि रेल मंत्रालय ने पूरे देश में 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का निर्णय जरूर लिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर से मुंबई के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की है। एससीसीआर को रेल मंत्रालय से ऐसा कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इन खबरों पर विराम लगाया है और बताया है कि जैसे ही ट्रेनों की घोषणा की जाएगी या निर्देश प्राप्त होंगे, रेल यात्रियों के लिए उसकी जानकारी साझा की जाएगी। आपको बता दें, देश में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने को लेकर भारतीय रेल लंबे समय से प्रयासरत है। सरकार के आत्मनिर्भर विजन के तहत हाई स्पीड रेल तकनीक पर 2 कंपनियों का जॉइंट वेंचर काम करने वाला है। हाई स्पीड रेल तकनीक से 2 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वंदे भारत ट्रेनों को विकसित करने की तैयारी चल रही है। रेलवे बोर्ड के अनुसार साल 2023 तक फिजिकली रूप से इसका परिचालन शुरू हो सकता है। इसके अलावा रेलवे डोमेस्टिक लेवल पर भी ट्रेनों में हाई स्पीड रेल तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। भारत में माइनिंग, ऑटोमोबाइल और रेलवे समेत कई तरह की सेवाएं देने वाली कंपनी भारत फोर्स और हाई स्पीड ट्रेनें बनाने के मशहूर स्पेन की कंपनी टालगोक ने हाथ मिलाया है। इस तरीके से हम आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन अभी नहीं चलेगा। जो आपको खबरें दिखाई गई थी कि बिलासपुर से नागपुर तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, वह टोटल कोरी अफवाह है, जिसकी पुष्टि आपके चैनल बीसीसी न्यूज ने की है। अभी तक इस विषय में रेलवे बोर्ड से किसी प्रकार का निर्देश नहीं मिला है। जब भी इस तरह का निर्देश हमें मिलेंगे, हम बिल्कुल सबको सूचित करेंगे। निश्चित तौर पर भारत में जो चलने वाली वंदे भारत ट्रेन है, यह हमारे लिए गौरव की बात होगी। अब देखते हैं, हमें इंतजार है कि हमें कब इसकी स्वीकृति मिलती है और कब यहाँ पर निर्देश आता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्री सुविधाओं में विस्तार करते हुए स्टेशन में रिटायनिंग रूम और डोमेट्री रूम को रेनोवेट कर 3 स्टार होटल की तर्ज पर रेल यात्रियों को सौंपने जा रही है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी के साथ करार कर यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पर जीतोड़ मेहनत शुरू कर रही है। रेलवे का मानना है कि डॉर्मेट्री रूम और रिटायरिंग रूम की सुविधा मिलने से यात्रियों को स्टेशन परिसर में एक सुखद अनुभव का एहसास होगा। हालांकि रेल यात्रियों को इस सुविधा के लिए थोड़ी सी अपनी जेब ढीली जरूर करनी पड़ेगी। कुछ समय से देखा जा रहा है कि यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही आय में बढ़ोतरी को लेकर रेलवे हर दिन नए प्रयोग कर रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग में 17 साल बाद प्रधान पाठक के खाली पदों पर सीनियर शिक्षकों को पदोन्नति दी गई है। जिससे खुश शिक्षक से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति हुए शिक्षकों द्वारा शनिवार को प्रातः सभा कक्ष में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक और प्रधान पाठक के पद पर प्रमोट हुए 843 शिक्षकों का सम्मान किया गया। आपको बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधान पाठक के 188 पद खाली थी। पूर्व में जिसे भरने के लिए सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक एलबी की सूची जारी की गई थी, जिसमें 843 शिक्षकों ने पदोन्नति स्वीकार की थी। इस पूरी प्रक्रिया में संतुष्ट होने के बाद शिक्षकों ने पदोन्नति समिति बनाकर सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया था, जिसमें पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से संपन्न कराने वाले जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों ने साल श्रीफल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वही मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठक के रूप में पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। हमारे जिले में 888 सहायक शिक्षकों का प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति किया गया है और पदोन्नति की प्रक्रिया के पश्चात पदांकन का काम काउंसलिंग के माध्यम से किए थे और पूरी प्रक्रिया को हमने पारदर्शी ढंग से किया है। और इसके लिए सहायक शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारी और सारे जितने भी लोग हैं, उनके सदस्य लोग, वो लोग आज हमारी पूरी टीम का, जिले की टीम का और विकासखंड की टीम का सम्मान कर रहे हैं।
लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य एवं अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली कूच करेगा। छत्तीसगढ़ से 2000 किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली में शामिल होंगे। देश भर के हजारों किसान रैली में शामिल होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अपनी प्रमुख मांगों को लेकर यह बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी ने बताया कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य एवं अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली करने जा रही है। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य के विषय पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक उद्योग में बनने वाले उत्पाद में जो पूंजी निवेश रहता है उसकी गणना भी लागत में की जाती है, जैसे भूमि, भवन, मशीनें, कच्चा माल आदि में। इसके पश्चात कर्मचारियों का वेतन एवं कार्यकारिणी मंडल का वेतन, और ये कार्यकारिणी मंडल का वेतन वे स्वयं तय करते हैं जो करोड़ों में होता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब किसान की बातें करते हैं। जब कि फसल का लागत मूल्य निकाला जाता है तो भूमि का किराया नहीं जोड़ा जाता, किसान का पूंजी निवेश नहीं जोड़ा जाता। धान की फसल की बात करते हैं तो औसत धान की फसल में 140 दिन लगते हैं, परंतु लागत निकाली जाती है तो उसमें किसान के केवल 40 दिन की मजदूरी जोड़ी जाती है, वह भी अकुशल श्रमिक के रूप में, जबकि किसान 140 दिन खेतों में जाता है। ऐसी आधी अधूरी गणना कर फसलों का लागत मूल्य निकाला जाता है और किसान के साथ अन्याय किया जाता है। भारतीय किसान संघ की स्थापना काल से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की मांग की जा रही है। इसके साथ जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उस मापदंड से प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी बढ़ाने की आवश्यकता है। किसान संघ की तीसरी मांग किसानों के आदान पर लगने वाला जीएसटी समाप्त किया जाना है, क्योंकि किसान उत्पादक है जिसका लाभ किसानों को सीधे नहीं मिल पाता है। भारतीय किसान संघ पूरे देश भर में 550 जिलों से धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली रवाना होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश से पूरे 30 जिले से किसान करीब 2000 की संख्या में 4 बिंदुओं को लेकर के धरना प्रदर्शन के लिए जाने वाले हैं। उसमें मुख्य विषय जो है लागत के आधार पे लाभकारी मूल्य सभी जिन्सों का है। दूसरा जो विषय है जीएसटी के विषय है, जो कृषि आदान है और कृषि यंत्र हैं उनमें जो 18% जीएसटी ले रही है सरकार, उसको 0% करे ताकि किसानों को सस्ते दर पर कृषि आदान और कृषि यंत्र मिल सके। तीसरा जो विषय है प्रधानमंत्री सम्मान निधि, उसमें जो 6000 दे रही है उसको समय के साथ ज़्यादा राशि किसानों को मिले ताकि उनको सुविधा हो कृषि आदान खरीदने में। चौथा जो विषय है जो जीएम सरसों का जो विषय है, बिना उसका परीक्षण किए ही प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं, स्वास्थ्य के अनुकूल है नहीं, ऐसे बिना परीक्षण के जो किसानों को देने के सरकार द्वारा जो छूट दिया गया है वो उचित नहीं है। वो देश हित में, किसान हित में और हमारे देश के ज़मीन हित में भी नहीं है। इन सबको वापस लेना चाहिए। इन्हीं 4 बिंदुओं को लेकर के भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश से 2000 की संख्या में पूरे देश भर से 550 जिले से किसान लाखों की संख्या में दिल्ली 19 तारीख को पहुंचने वाले हैं। सर्व शिक्षा अभियान विभाग के द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 8वीं तक की बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत आत्मनिर्भर के गुर सिखाने नवंबर से 30 दिवसीय प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें बतौर प्रशिक्षक योग्य और अनुभवी प्रशिक्षकों को नियुक्त करने के बजाय विभाग ने बिना किसी जानकारी के एक विशेष संघ के लोगों को नियुक्ति प्रदान की है, जिस पर जिला कराते संघ को आपत्ति है। शनिवार को इस मामले को लेकर जिला कराते संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा की, जहां उन्होंने बताया कि जिला मार्शल आर्ट कराते एसोसिएशन कई वर्षों से जिले में प्रशिक्षण देकर बच्चों को प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी तैयार करते आ रहे हैं, जिन्हें इस बार नजरअंदाज कर दिया गया है, जिससे उनकी योग्यता और पात्रता दोनों को चोटिल किया गया है। पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने प्रशिक्षण जारी किया, प्रशिक्षण दिया गया है हमारे द्वारा, पर इस वक्त हमें पूछा भी नहीं गया, बताया भी नहीं गया, और जहां हम जा रहे हैं, पता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हमसे मतलब रफ टफ बात करके हमें वहां से हटा दिया जा रहा है। हमसे कोई सवाल और जवाब कोई देने को तैयार ही नहीं है। इस संदर्भ में हमारी बैठक हुई। बैठक के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार तक का जाना चाहेंगे कि ऐसा भेदभाव पूर्वक कार्य ना हो, सारे लोग को महत्व दिया जाए, सारे लोग को एक जैसे समानता दी जाए, और जो वास्तविक में प्रशिक्षक जो हैं, जो लोग ऑथेंटिक परसेंट हैं, जिनको मान्यता है, वही लोग प्रशिक्षण दें। ऐसा हमारा विचार है, ऐसा ही हमारी सोच है कि ऐसे लोग को ही प्रशिक्षण जारी करना चाहिए। शासन बिना मेरा सोच है, मेरा कहना है कि शासन बिना सोचे समझे, बिना मेरे ख्याल से उनका कोई सर्टिफिकेट लिए बगैर वो लोगों को मतलब ये बिना जानकारी के
उनको प्रशिक्षण जारी करने का आदेश जारी करती है। तो ऐसा ना हो। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये चलते अगली खबर को। कोटा विकासखंड पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। प्रयास करते हुए बिचौलियों को पकड़ा गया, जिसके पास से एक किसान के नाम पर बेचने लायक 136 बोरी धान कट्टा जब्त कर प्रकरण दर्ज कर ली गई है। यह कार्रवाई कोटा एसडीएम हरिओम द्विवेदी के नेतृत्व में निरीक्षण टीम द्वारा धरपकड़ की गई। बताया जा रहा है कि धूमा उपार्जन केंद्र में किसान के नाम पर 57.20 क्विंटल के टोकन काटे गए थे। इसमें किसान सुखमई बाई पति केजूलाल के नाम से बेचने लायक 57.20 क्विंटल धान को जब्त किया गया। निरीक्षण में किसान द्वारा धान नहीं लाकर बिचौलियों धोवा घट्टी निवासी पुरुषोत्तम कुर्मी द्वारा लाया जाना पाया गया। बाद में संबंधित किसान खरीदी केंद्र पहुंचे। उन्होंने बयान में बताया कि लाया हुआ धान उनका नहीं है, बिचौलिए द्वारा उनसे पर्ची लेकर धान बेचा जा रहा था। इस प्रकरण में पंचनामा भी तैयार कर लिया गया और धान जब्त कर सेवा सहकारी समिति धूमा के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण जिला कलेक्टर को भेज दिया गया है। शासकीय स्कूलों में पिछड़ रहे कोर्स को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने सभी प्राचार्य और प्रधान पाठकों से प्रगति रिपोर्ट जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही शिक्षा में नवाचार करने के साथ योजनाओं को लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इससे वार्षिक परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। अधिकांश स्कूलों में कोर्स अभी भी अधूरा है। इसके अलावा नवाचार शिक्षा और योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने शासन से आदेश मिला है। विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, स्कूलों के निरीक्षण के दौरान क्या खामियां मिली, शिक्षकों ने छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए क्या प्रयोग किया, छात्रों का मासिक आकलन कैसे किया गया, इस बात की विस्तृत जानकारी स्कूल वार शासन को देनी होती है। कोरोना काल के 2 साल में विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर गिर गया है। कोरोना काल के बाद शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्कूल शुरू होने के बाद शिक्षक हड़ताल में चले गए और इससे भी छात्रों का कोर्स पिछड़ गया है। आने वाले दिनों में छात्रों की पढ़ाई संचालनालय के कैलेंडर व निर्देशों के हिसाब से हो रही है। डीओ ने कहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इधर बीसीसी न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। बीसीसी न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाया था कि तारबार थाना प्रभारी ने किस प्रकार से बदतमीजी की थी। तो उसके बाद पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने थाना प्रभारियों का तबादला आदेश जारी किया, जहां तोरवा थाना प्रभारी फैजुल शाह को सरकंडा तो वहीं मनोज नायक को सिविल लाइन से तारबार थाने की जवाबदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सरकंडा थाना प्रभारी को पचपेड़ी थाना, बिल्हा थाना के थाना प्रभारी का तबादला किया गया है। कुल मिलाकर 12 निरीक्षक और उप निरीक्षक का तबादला पारुल माथुर ने किया है। शनिवार को स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम में शिक्षा विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के सभी ब्लॉकों के शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां प्राचार्य को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल प्रचार कल्याण संघ द्वारा पूर्व में शासकीय कार्य को लेकर उचित मार्गदर्शन के लिए शिक्षा विभाग के आला अफसरों को तलब किया गया था, जिसके आधार पर शनिवार को JDR RN हीराधर की अगुवाई में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां प्राचार्यों के कार्य कुशलता को लेकर कार्यशाला में लंबी चर्चा चली। उक्त कार्यशाला में 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से अभिलेख संधारण एवं योजनाओं की जानकारी, सेवा पुस्तिका का संधारण, भंडार, अवकाश नियम, कैश बुक, चेक पंजी, पेंशन प्रकरण, वेतन निर्धारण, सूचना का अधिकार, डायरी, प्राचार्यों के द्वारा किए जा रहे तकनीकी कार्य, आयकर संबंधी जानकारी शामिल है, जिसमें उपस्थित विभाग प्रमुखों ने प्राचार्यों के सभी प्रश्नों का जवाब देकर उनकी दुविधा दूर की। इसके अलावा उक्त कार्यक्रम में ज्ञानदीप पुरस्कार से 3 और शिक्षा दूत पुरस्कार से 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें क्रमशः पुरस्कृत होने वाले शिक्षकों को 7,000 और 5,000 की राशि प्रदान की गई। एक बैठक का आयोजन किया था और उस बैठक में प्राचार्य कल्याण मंच की ओर से ये मांग आई थी कि प्राचार्यों के लिए नियमों से संबंधित और बेहतर विद्यालय संचालन से संबंधित जानकारी का ट्रेनिंग रखा जाए। तो उनके मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बिलासपुर जिले के सभी प्राचार्यों की आज एक दिवसीय कार्यशाला रखा है और इसमें किस प्रकार से प्राचार्य बेहतर तरीके से विद्यालय का संचालन कर सकते हैं, किस प्रकार से बच्चों की उपलब्धि की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, भंडार क्रय नियम क्या है, सूचना का अधिकार नियम क्या है, इनकम टैक्स में किस प्रकार से उसका असेसमेंट होगा, विभिन्न प्रकार की जानकारियां किस प्रकार से वो बनाएंगे, बजट MER जिसमें उनको दिक्कत आती है इसका निर्धारण कैसे करेंगे, जो व्यक्ति रिटायर होता है उसके पेंशन का निर्धारण और बाकी जो क्लेम है उसका भुगतान किस प्रकार करेंगे। ऐसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने आज एक दिन की कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे किए हैं और इसके बाद 1 घंटे का प्रश्नोत्तरी सेशन रहेगा, जिसमें इनके जो भी डाउट्स हैं तो सारे डाउट्स का निराकरण हम लोग। कोरोना वायरस के मामले में बीते 24 घंटे में काफी कमी देखने को मिली। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई, वहीं 3 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज रिकवर्ड हुए हैं। शुक्रवार को सर्वाधिक 1 मरीज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से मिले हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 11,77,733 मरीज मिले हैं, इनमें से 11,63,577 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो गए। वहीं भी एक्टिव मरीज अभी 10 हैं। वहीं कोरोना से अब तक प्रदेश में 14,146 लोगों की मौत हो चुकी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की 10 पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ईएनटी एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262, 9329710699। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल, MBBS, MS, ENT, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार,
ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।